हमारे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए थे कि जो पंजाब की फतेह किट है उसमें बड़ा बड़ा स्कैम हुआ है। लेकिन हमारे को इस चीज़ का बड़ा अफसोस था कि जो लोग हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं उनको थोड़ी बहुत शर्म होनी चाहिए। उनको पहले अपनी जो उनकी वो अपने जो वो देखना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। हमने जो कोविड किट अपने लोगों को दी, फतेह किट दी है, उसके इतने अच्छे रिजल्ट, उसको बकायदा उसकी प्रशंसा पूरे संसार में हुई है कि जो पंजाब ने मॉडल अडॉप्ट किया बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा। लोगों के घर पे बैठे हुए होम आइसोलेशन में प्रॉपर मेडिसिन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर हर तरह का ट्रीटमेंट मिला। लेकिन उसमें कुछ जब सेकंड पीक आई है, जब मार्च में जब पीक आई थी उस टाइम काफ़ी 129 केस का आंकड़ा रह गया था पर डे का। तो उस टाइम हमारे पास जो रेट थे वो 800 समथिंग या 900 समथिंग के थे। लेकिन हमारी जो सरकार ने जो हमारी एक रिस्पांस कमेटी बनी है डॉक्टर तलवार के नीचे बनी हुई है, जिसका सीधा जो जितनी कोविड की परचेज है उसमें सारे हमारे IAS लेवल के अफसर हैं या कुछ और मेंबर हैं एक्सपर्ट कमेटी के जो करते हैं। उन्होंने रिव्यू किया कि शायद हमारा कुछ रेट अब कम हो जाएगा क्योंकि कोरोना ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। पर लेकिन बाई चांस तो कोरोना मार्च में बहुत ज़्यादा फिर आगे जाके बढ़ना शुरू हो गया। तो जो पल्स ऑक्सीमीटर सी या दूसरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट सी जब उनका सबका रेट बड़ा अपना मिलना बंद हो गया और जो फ्लाइट एयरलाइन सी फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई तो बाहर से आना बंद हो गया। तो उसके कारण उसका रेट इतना ज़्यादा जंप कर गया तो इतना ज़्यादा जंप कर गया कि भी मार्केट में उसकी उपलब्धता भी नहीं थी। और बाकायदा हमने उस दिनों के दौरान एक इश्तेहार दिया था कि जिसको पहले ये कोरोना हुआ है उसके पास पल्स ऑक्सीमीटर है वो हमारे को वापस कर दे हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, या जो हमारी नियरेस्ट फैसिलिटी है उसके पास उसको डिपॉजिट करा लें। तो शायद लोगों का हम उन लोगों को उस ऑक्सीमीटर के साथ थोड़ा बहुत काम चलाएंगे। पर लेकिन हमने उसका टेंडर किया तो टेंडर उसमें जो आदमी टेंडर लिया उसने एक सप्लाई दी, नेक्स्ट सप्लाई के बाद वो भी दौड़ गया कि मैं सप्लाई दे सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक और टेंडर हुआ। उसके टेंडर में क्या हुआ कि उस टेंडर में उन लोगों ने कोई पूल कर लिया, जो सप्लायर थे उन्होंने इस चीज़ का नजायज फायदा उठाना चाहा। लेकिन उस टेंडर को भी हमारे जो रिस्पांस कमेटी ने रद्द किया कि जो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट है। दोबारा उसके बाद जो टेंडर हुआ वो टेंडर कोई 1095 या 1195 में हुआ, जो आज की डेट में भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग हमारे ऊपर एलिगेशन, ये 4 टेंडर हो गए, बहुत बड़ा स्कैम है, लेकिन वो उसको हमने ये बताने के लिए हमने कोई ऐसा गलत हमारे इस काम नहीं किया, हमारे अफसरों ने उसने किया। हमारी जो किट है उसमें 19 आइटमें हैं जी के 1195 रुपए की है। जबकि दिल्ली की सरकार जो है, जो मेरे पास उनके इनवॉइस के कॉपी भी मेरे पास है, जिन्होंने के समय समय पे जैसे 5 मई को उन्होंने एक BDM गैलेक्सी कंपनी है उससे 1300 प्रति हिसाब में 20,000 ऑक्सीमीटर खरीदे, जबकि हमारी पूरी किट 1195 रुपए की है। उसके बाद उन्होंने एक मैसेज देवेश चौधरी को 1290 रुपए हिसाब को 2000 ऑक्सीमीटर खरीदे। उसके बाद मैसेज ID मेडिकल सिस्टम जिन्होंने 1250 रुपए हिसाब में 5000 ऑक्सीमीटर का ऑर्डर दिया। उसके बाद उन्होंने मैसेज अभिलाषा कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को 1300 रुपए हिसाब में 13,000 ऑक्सीमीटर का उनसे परचेज की गई। ये एक ओनली वन जो पल्स ऑक्सीमीटर है। ऐसे तरीके से जो हरियाणा गवर्नमेंट थी उसने भी 825 रुपए में ओनली पल्स ऑक्सीमीटर खरीदा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, ये लोग एलिगेशन तो लगा देते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत 100 बार सोचना चाहिए कि ऐसे आप लोगों को बोले। लेकिन आज उनके पास जब अखबारों में छपा, कल तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज उनकी बोलती बंद होगी। इसके कारण मैं कहना चाहता हूँ हमारी सरकार ने और कोविड के दौरान बहुत अच्छा काम किया, हमारे मेडिकल डॉक्टर साहब ने अच्छा काम किया। और बाकायदा मैं इतनी पारदर्शिता के साथ काम किया कि एक भी कोई डेथ होती थी उसको भी हम अकाउंट करते थे, भले वो एक्सीडेंट में क्यों ना हो। कुछ ऐसी डेथ थी, 30-35 डेथ ऐसी हुई हैं जो कि एक्सीडेंट के साथ मौत हुई, डेथ हुई, लेकिन वो उससे पहले हमारे पास हॉस्पिटल में इलाज के लिए है, लेकिन उनकी डेथ हुई। अपने जो टेस्ट किया तो कोरोना पॉजिटिव थे। एक का वो अपना जो पेंडेक्स फट गया था, लेकिन उसका जो ऑपरेशन करना शुरू किया था उससे पहले उसका टेस्ट किया तो वो भी
पॉजिटिव था। हमने कोई भी ऐसी कोई चीज छिपाई नहीं लोगों से जेडी के लोगों को ना पता चले, पूरी ट्रांसपेरेंसी से हमने काम किया। और दूसरी तरफ यूपी और बिहार में अब जो लोगों ने जब शोर मचाना शुरू कर दिया, बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हमारे ऐसे ऐसे आदमी मारे गए हैं, मर गए हैं, लेकिन अब कोई 3000 डिक्लेयर कर रहा है, कोई 4000 डिक्लेयर कर रहा है। लेकिन जे पंजाब सरकार ने एक दिन शुरू से लेके आज तक एक दिन नंबर काम किया और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए। आज हम जो हमारे को रिलीफ मिला है तो हमारे जो कोशिश है, जो हमारे एफर्ट्स है, वो सारे काम आए हैं। तो अभी अब जो फतेह किट है वही फतेह किट हम 895 में परचेज कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ स्कैम किसका हुआ, स्कैम तो आपने किया या बीजेपी ने किया। और तीसरी बात, जो हमारे पंजाब में जो स्टेज पे बहुत, मेरे घर पे, हालांकि जो मेरा मोहाली वाला घर है वहां पे मैं भी नहीं रहता, मेरा ब्रदर भी वहां से शिफ्ट हो गया, तो वहाँ खाली मकान के सामने जाके नारेबाजी का लगाना शुरू किया, स्लोगन ऐसे ऐसे किया, हम अंदर कर देंगे। मैं बताना चाहता हूँ मेरे ऊपर मर्डर का पर्चा दिया सुखबीर बादल ने, मेरे को अंदर नहीं कर सका। ना मेरी जमीर, ना मैं ऐसे बाप का पुत्र हूँ कि जी मेरा फादर एक सिंपल फार्मर था, ना मैं ब्लैक में पढ़ा हूँ। और सुखबीर का बंदा जड़ा कि इतना अपने अमेरिका में पढ़ के आया हो, तो बाद में आके ऐसी बातें करे बगैर सोचे समझे कहे, उस आदमी को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। और उन्होंने आजकल क्या शुरू किया है कि दिल्ली रकाबगंज गुरुद्वारा, शायद अपने एक चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी थी कि वहां से जड़े ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चक के वो बालागांव में जा रहे हैं या पंजाब में आ रहे हैं। पैसा किसका लग रहा है? एचजीपीसी का। एचजीपीसी का पैसा उनका नहीं है, जो उनकी पार्टी का नहीं है, जो उनके परिवार का नहीं है, वो हमारे जितने श्रद्धालु हैं उनका पैसा है। उन्होंने श्रद्धा के साथ गुरु महाराज को मत्था टेका, पर उस पैसे के ऊपर अपनी जो सियासत है, जो पॉपुलरिटी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उस पैसे में तो सभी का शेयर है, चाहे वो पंजाब में रहता है, चाहे वार्ड की किसी कंट्री में रहता है, चाहे किसी और स्टेट में रहता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बड़ा बड़ा हुआ अखबारों में ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मैं कहता हूँ उसमें भी हमारे कोई अफसरों की मंशा माड़ी नहीं थी। अब फोर्टेज में, जहाँ मैक्स में, जहाँ कोई और बड़े जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेदांता में कोई गरीब लोग नहीं जाते वहाँ पे। जेकर वहाँ पे कुछ अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो रेट उन्हें अब डिक्लेयर किए हैं, जो पहले किए होते तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। आज वही 1400 कुछ की वैक्सीन का रेट बता रहे हैं, वही 1200 का रेट बता रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। सर, आज एक पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ पंजाब में, एक अलायंस हुआ बीएसपी और अकाली दल के बीच में, और वो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि हम सूपा साफ कर देंगे और हम जीत जाएंगे पूरी तरीके से। मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मौका प्रस्त, जो इसको गठजोड़ बोल सकते हैं आप, एक मौका प्रस्ती का वो जो हाल 1992 में जो बीएसपी थी, जब कल्लर ने बाइकआउट किया था, इनका वोट बैंक था 17%। वो कम होता होता अब जो 2017 का इलेक्शन था उसमें 1.5% रह गया था। और कल्लर का आपने देखा है कि कल्लर ने 2 टर्म में जो 25 साल राज करने की बात करते थे, अब कितने एमएलए हैं? 14 या 15 एमएलए उनके पास हैं सारे। तो कहां से हो जाएगा? अब जे पूरे 4 साल से जे लोग तो लोगों के पास वोट मांगने नहीं जा सकते, क्योंकि जे सबसे बड़ा किसान के साथ, जो मजदूर के साथ जो बेईमानी चीटिंग की है, वो कल्लर ने की है। आज मैं भी तो मायावती को बोलना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जिनकी बदौलत हमारा किसान और मजदूर आज दिल्ली के बॉर्डर पे ऊपर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहा है, इनकी वजह से। और ये वो लोग हैं उस कैबिनेट में शामिल थे जिस कैबिनेट में ये फैसला हुआ था कि जो किसान के 3 जो काले कानून, जो ब्लैक लॉ हैं, जो पास किए गए थे, उसके ये हिस्सा थे उसका। आज कैसे कह सकते हैं कि ये हम लोग बहुत शरीफ हो गए, बहुत हो गए हैं? देखो, बरगाड़ी कांड का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ, जहाँ अभी कोई कोटपुरा गोली कांड खत्म नहीं हुआ, वो चल रहे हैं। ठीक है, कोर्ट में ऊपर नीचे होता रहता, लेकिन उनको जो लोगों ने गलत काम किया उनको सजा मिलेगी, और पंजाब के लोग सजा देंगे, इसको देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके साथ साथ सुखबीर बादल ने ये भी कहा कि कैप्टन साहब की जमानत जब्त हो जाएगी, और अगर आज पोल कराया जाए तो और पूरे पंजाब के सबसे नफरत वाले इंसान होंगे। ये तो सुखबीर बादल कह रहा है, उनको बोलना कि आप पटियाला से इलेक्शन क्यों नहीं कंटेस्ट कर लेते?
50 से इलेक्शन कंटेस्ट कर लें, कोई बात ही नहीं है। जेकर उनको लगता है जवान जब्त होने की, खुद को समझ आनी चाहिए कि उसका आंकड़ा क्या है आज की डेट में पंजाब में एमएलए का। कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ है, कितनी सीट आई हैं उनको, मोहाली में उनका खाता नहीं खोल पाया, कौन सी कहाँ पे उन्होंने खाता खोला उन्होंने। ये बातों से कुछ नहीं बनता, लेकिन लोग जब मैदान में जाएंगे तो पता चले कौन आगे कौन पीछे है। हमारा 4.5 साल में जितना विकास पंजाब में हुआ है, जितना गैंगस्टर थे ये लोगों ने पैदा किए थे, चिट्टे के व्यापारी ये थे, खुद इनके जो बहुत नजदीकी रिश्तेदार है उनका नाम भी उसमें चिट्टे में बोलता था। आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग बहुत शरीफ है। 10 साल उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार कहाँ पर पहुंचा दिया, 10 साल में कहाँ पर कितना बड़ा वो खड़ा किया, जो स्टेट अपनी होटल हो गए। लेकिन किसी किसान का क्या किया उन्होंने, किसान के पुत्र का क्या किया, किसी बुजुर्ग के लिए क्या किया उन लोगों ने। सिर्फ अपने परिवार को पाला, परिवार को आगे लेके गए हैं। जेकर जितने वो अच्छे थे तो ढींडसा साहब को उनको छोड़ के गए, ये बात पूछने वाली है उनसे। जहाँ परंपरा उनको क्यों छोड़ के गए हैं, जहाँ जो शेखवा को छोड़ के गए हैं, ये सब लोग उनको क्यों छोड़ रहे हैं। अब ये जो गठजोड़ है, सिर्फ ये लोग एक अपने मन को तसल्ली देने की बात कर रहे हैं। मैं बीएसपी वालों को बोलना चाहता हूँ कि आप किसके साथ समझौता कर रहे हो। और जब इनका समझौता, पहले इनका समझौता हुआ था बीजेपी के साथ, जिसको फिरका परस्त पार्टी बोलते हैं, जो धर्म के नाम पे बात करती है कि हमारा सिद्धांत गठजोड़ है। अब वो कहाँ गया, अब बोलते हैं कि हमारा सिद्धांत गठजोड़ है। कौन से सिद्धांत की बात करते हैं हम, उसको हम माने इसको माने। ये तो खुदगर्जी की सियासत है, मौका परस्ती की सियासत है, उसके लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने स्कूलों पे एक कमेंट किया है पंजाब के, और कहा है कि पंजाब के जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनका कहीं ना कहीं जुगलबंदी है पीएम के साथ, इसलिए पीएम ने नंबर 1 स्कूल का दर्जा दिया गया है पंजाब को। मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली में हेल्थ मॉडल का क्या हुआ, जो एजुकेशन मॉडल की बात करते वो कहां चला गया। जेकर मोदी का वो चलती, इसमें मैट में लिस्ट जो बनी है उसमें मोदी का कोई होता तो वो यूपी को नंबर 1 बनाता, वो हरियाणा को बनाता, उत्तराखंड को बनाता, वो अपने गुजरात को बनाता, मध्य प्रदेश को बनाता। ये हमारे मंत्री साहब है, हमारी जो सूबे के मुख्यमंत्री साहब हैं, उनकी डे 1 से ये सोच थी। एक दो जो सेक्टर है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, नंबर 1 हेल्थ, दूसरा एजुकेशन, जिनके लिए हमारी सरकार ने और हमारे अफसर साहबान ने पूरा अच्छा काम किया है, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आपको शायद ये मालूम होगा कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उनकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ी है। हमारे पास 4 लाख के करीब बच्चे दोबारा हमारे प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आज भी 4 स्कूलों की फाउंडेशन करके आया हूँ, बाकायदा उनके नींव पत्थर रख के आया हूँ, और उनको लोगों का अब जो रुझान है वो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा टीचर है वो भी मेरिट पे आया हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हम उस लेवल का कर रहे हैं। बाकायदा हमारे प्री प्राइमरी क्लास हमने स्टार्ट की है, और बाकायदा हमने इंग्लिश प्री प्राइमरी स्टार्ट कर दिया है। और दूसरा, हमारे परसों जो हमारा एजुकेशन के ऊपर बीसी हुई है, उसमें हमारे सीएम साहब ने एक फ्रेंचेज की, बाकायदा चाइनीज की, और 3-4 लैंग्वेज के बारे में बोला कि इनको भी यहाँ से पढ़ाया जाए, ताकि हमारे जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं वहाँ जाके उनको जॉब के लिए आसान हो जाए। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।